गया मांझी जी हार रहे हैं, सर्वजीत जीतेगा। मांझी जी के ढेला ईंटा बिक रहा है, क्योंकि कोई वो अपना बेटा पर सोच रहा है कि बेरोजगारी हमारे बेटे के सोल्व हो गए। सर्वजीत जो है सामाजिक नेता है, कुछ दिन रहा वो भी कुछ दिया, कुछों को रोजगारे दिया। मांझी जी तो दिया नहीं। तेजस्वी कम से कम इतना तो उठा कि बाप का जो संगत खराब था उसको हटा के ही बेरोजगार को रोजगार दिया, नौकरी दिलवाया। पिता से भी बेरोजगारी इतना कस के है कि हर बच्चा पढ़ के रोड पर है, युवा रोड पर है, क्रिमिनल हो रहा है, डकैती करवा रहा है। मौजूदा सरकार में तेजस्वी यादव से ही उम्मीद है, क्योंकि शिक्षक की भी बहाली प्रेशर दे के करवाया, 2 लाख का बेरोजगारी सोल्व हुआ। यदि उसकी फिर सरकार हम लोग बना देते हैं तो फिर बेरोजगारी सोल्व करेगा। कर्मचारी हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, मजदूर हो, आज त्राहिमाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार भी जारी है, मगर सबसे बड़ा सवाल है कि जनता का मूड क्या है। जनता इन चुनाव में किसको देख रही है। खास करके बिहार की बात करें तो क्या कुछ जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। क्या नाम है? प्रेमनाथ जी, क्या मूड है अब की बार, क्या माहौल? देखिए साहब, बेरोजगारी इतना कस के है कि हर बच्चा पढ़ के रोड पर है, युवा रोड पर है, क्रिमिनल हो रहा है, डकैती करवा रहा है। जो बेरोजगारी सोल्व करेगा उसी को वोट पड़ेगा, जो हो, किसी भी पार्टी का हो। जो बेरोजगारी पर बोलेगा, लिखेगा, महंगाई पर, उसी को वोट हम लोग देंगे। मौजूदा सरकार में उम्मीदें किससे हैं? मौजूदा सरकार में तेजस्वी यादव से ही उम्मीद है, क्योंकि शिक्षक की भी बहाली प्रेशर दे के करवाया, 2 लाख का बेरोजगारी सोल्व हुआ। यदि उसकी फिर सरकार हम लोग बना देते हैं तो फिर बेरोजगारी सोल्व करेगा। इसी कह रहे हैं कि हम लोग भी रोजगार देंगे, ऐसा नहीं है, और हम ही लोग रोजगार दिए भी थे। नहीं, नीतीश जी 15-16 साल से हैं, कोई रोजगार नहीं दिए हैं। ये तो तेजस्वी आया, ज्वाइंट में प्रेशर दिया, इसीलिए दिया ये लोग। नहीं तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ बिहार। अब भूखमरी भी है, किसान के कोई खेती बढ़िया से नहीं हो रहा है, कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, क्या जनता खाएगा। युवा लोग रोड पर डकैती कर रहा है बेरोजगारी से। उस बेरोजगारी को पहले आप दूर कीजिए, उसी को हम लोग। 2019 के चुनाव हुए थे, तब तेजस्वी प्रसाद यादव 0 सीटों पर थे। अब की बार क्या लगता है, अब की बार? देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी जो भी है, गठबंधन है, कम से कम 15 सीट लाएगा, कम से कम। मोदी जी से 15 सीट छीन लेगा बिहार में, अकेले वो छीन लेगा। कांग्रेस इस अलग बात, 15 को ले आएगा। जहानाबाद 1 नंबर में है तो जीत जाएगा। गया मांझी जी हार रहे हैं, सर्वजीत जीतेगा। मांझी जी के ढेला ईंटा बिक रहा है, क्योंकि कोई वो अपना बेटा पर सोच रहा है कि बेरोजगारी हमारे बेटे के सोल्व हो गए। तेजस्वी कम से कम इतना तो उठा कि बाप का जो संगत खराब था उसको हटा के ही बेरोजगार को रोजगार दिया, नौकरी दिलवाया। पिता से भिन्न है। पिता मांझी जी का इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या सचमुच मांझी जी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है? मांझी जी का इसीलिए विरोध हो रहा है कि एक भी नौकरी या रोजगार नहीं दिया। केवल बेटा को मंत्री बनाने के लिए कभी ई पार्टी में गया, इसीलिए विरोध हो रहा है। वहाँ सर्वजीत जो है सामाजिक नेता है, कुछ दिन रहा वो भी कुछ दिया, कुछों को रोजगारे दिया। मांझी जी तो दिया नहीं कुछ। बीजेपी की बात करेंगे, जिस तरीके से विकास का, डबल इंजन का सरकार, यूपी मॉडल का बात करते हैं। देखिए, बीजेपी जो है बेरोजगारी सोल्व नहीं किया। रोड बनने से बेरोजगारी सोल्व नहीं होगा जब तक बेरोजगार के रोजगार नहीं दी जाए। छोटा नौकरी हो, बड़ा नौकरी हो, कहीं कंपनी में हो। इसीलिए उस पर अभी जनता बिहार में कम से कम अलग हो रहा है। क्या मूड है भैया अब की बार के चुनाव में? क्या चुनाव में हम लोग बहिष्कार वाले पार्टी हैं, नोटा दबाते हैं। इससे ज़्यादा क्या कहें। हमरा कोई दल से हमको नहीं। नोटा दबा रहे हैं, क्या 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 मजबूरी है? कहीं काम कुछ नहीं होता है। अगर काम कीजिए तो पैसे फंस जाता है। जहाँ काम कीजिए वहाँ पैसा साल भर, 4 साल से हम लोगों को काम किए हुए पैसा, लेबर मजदूर का पैसा फंसा। इसलिए कोई सरकार हमारे लिए ठीक नहीं है। नोटा इसलिए दबाते हैं, बस अब उनसे पूछिए।
मान के चलिए कि मौजूदा सरकार का कामकाज ठीक नहीं लग रहा है। कोई सरकार नहीं, जो सरकार सब एक ही है, राजद हो भाजपा हो, सब खाली पर्दा खाली इधर उधर कीजिए बस। कोई सरकार हम लोगों के समझ से जैसे केवल चेहरा बदलता है, कोई सरकार ठीक नहीं है। तेजस्वी जी कह रहे हैं रोजगार देंगे, कह रहे हैं दिए भी हैं। कोई भी तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो, सबका रूप एक ही है, केवल मोहर बदलते रहता है बस। आपको मतलब क्यों लगता है कि ये सब एक ही है? और क्यों लगता है कि हम 20 साल 30 साल से देख रहे हैं, 30 साल से यही स्थिति है, खाली चेहरा बदलता है। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, अब की बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है? किसके तरफ अब की बार हवा जो है वो चल? देखिए, एक बात बता रहे हैं, यह लोकतंत्र का महापर्व है। हमारी अधिकार बहुत बड़ा चीज़ है, आम जनता का अधिकार बहुत बड़ा चीज़ है, इसको चूकना नहीं चाहिए। हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि इस महापर्व में योगदान देना, चढ़ बढ़ के, चाहे जिस उम्र का हो, जो चुनाव लायक हैं उनको आनी चाहिए। तो ये पहले मैं तो सारे लोग, चाहे किसी जात धर्म के लोग। वो तो ठीक है, लोग चुनाव में वोट देंगे ही। माहौल क्या लग रहा है? मूड कब की बार किस? देखिए, बता रहे हैं, बिहार की स्थिति आप आकलन करेंगे तो मैं आपको बिहार के बारे में या देश के बारे में बता दूँ। बिहार की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव है, तो अब की बार बिहार में देश की बात आपको मैं बता दे रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसी गांधी मैदान में इन्होंने बोला था, काला धन स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, उसको हम ला कर देंगे। हम आम आदमी नहीं है, हमारा 56 इंच का सीना है, हम में ये क्वालिटी है कि हम सब करके दिखला देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज कर्मचारी हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, मजदूर हो, आज त्राहिमाम है, मानिए चाहे मत मानिए। इन्होंने सत्ता में आए, उन्होंने बिना जनता से राय लिए हुए इन्होंने नोटबंदी का फैसला जो लिया, इन्होंने 12 बजे। विकल्प क्या है? क्या राहुल गांधी विकल्प हैं फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की जगह, या फिर कोई और? नहीं, एक्चुअली बता रहे हैं आपको, राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? इस देश के हैं, उनका भी अधिकार है, कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, कोई भी बन सकता है। मेरा ये नहीं कहना है कि कौन बने, मेरा ये पूछना है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? मजबूत चेहरा आप बोलिएगा तो राहुल गांधी ही हम बोलेंगे, नो डाउट। गांधी से उम्मीदें हैं और है तो कर सकते, युवा हैं। और पहले का राहुल गांधी नहीं रहा जिसको आपने पप्पू से संज्ञान लिया था, आप पप्पू से संबोधित किया था वो लोग को। आप किसी भी दल के लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है, या आम जनता जो भी है उसको भी यही कहा जाएगा। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं सम्मान करता हूं, उनको इज्जत करता हूं। बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा सीटों में से कितनी सीट आ रही है इंडिया ब्लॉक की तरफ? आपको मैं बता दूं, बिहार की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा यहाँ न के बराबर आएगी। कितनी सीटें, मतलब आंकड़े? 4 से 5, बस 5 से इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। इसलिए कि जो इन्होंने वादा किया और जितनी बड़ी बात की, तो बात तो उन्होंने पूरा नहीं किया, जो 10 वर्षों का शासनकाल में आपने नहीं कर पाया। राम मंदिर हर बनना चाहिए, हमारी भी इच्छा थी, आपकी भी इच्छा थी, समाज का भी इच्छा था, होना चाहिए था। राम राज में किसी जाति धर्म के लोगों को न्याय मिलता था, अपमान नहीं होता था।
तो साफ कहना है कहीं ना कहीं लोगों का कि राम मंदिर तो सबको चाहिए, लेकिन राम के दरबार में सबको न्याय मिलता था। फिलहाल बिहार में लोगों का मानना है कि अब की बार विपक्ष जो है वो बढ़त बनाए हुए है। बहरहाल चुनाव के नतीजों पर देखना होगा क्या कुछ होता है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24।